हो जाएगा। जगत में, आध्यात्मिक जगत में, सामाजिक, पारिवारिक आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी। जिस मनुष्य के जीवन में प्राथमिकताएं नहीं है, प्रायोरिटीज तय नहीं है, वो कर्कट की तरह पूरा जीवन 70 साल हो, 80 साल हो, 90 साल हो, उदास, हताश और निराश, मानसिक उद्विग्नता, मानसिक विक्षिप्तता, डिप्रेशन, टेंशन, भूख, पानी की होड़, दरिद्री, उनकी जीवन की यात्रा बड़ी दिव्यहीन है। एक साधारण गांव। आज यहाँ राजकथा हो रही है, राष्ट्र के नाम एक अच्छा संदेश देने के लिए, क्या कहेंगे कथा के बारे में? आप जम्मू से यहाँ आए हैं माँ का आशीर्वाद लेकर। ब्रजभूषण शरण सिंह जी मेरे घनिष्ठ सहयोगी और मित्र हैं। पूरे देश में एक राष्ट्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कालखंड पिछले कुछ वर्षों में शुरू हुआ है। ब्रजभूषण सिंह जी की रुचि भी अध्यात्म में पुरानी है और राष्ट्र कथा का आयोजन मैं समझता हूं कि यहाँ के युवाओं को, विशेष रूप से इस अंचल के युवाओं को एक प्रेरणा देगी, जो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की भी चिंता करेंगे। मोटे तौर पर भारत का एक स्थान पूरी दुनिया के जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन भारत का था, उसके समक्ष यूरोपियन राज्य और अमेरिका का भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ करता था। लंबे कालखंड की गुलामी के कारण यहाँ का धन, यश, वैभव लूटा गया और 11वीं शताब्दी में जो राष्ट्र दुनिया का सबसे संपन्न राष्ट्र था, वो आज़ादी के बाद जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया। पिछले 10-11 वर्षों में देश की आर्थिक ताकत काफ़ी विकसित हुई है और जो इंग्लैंड हमसे 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के ले गया, उसी इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके दुनिया की हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था युवाओं के संकल्प से ही, क्योंकि वही मुझे लगता है कि इस राष्ट्र को वैभव पर ले जाएंगे, फिर से विकसित भारत बनेगा। मैं ब्रजभूषण सिंह जी को इस आयोजन के लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। राष्ट्र उत्थान क्या कहेंगे आप राष्ट्र के उत्थान को लेकर?